एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर की जो एक्सरसाइज छूट चुकी है उसके बारे में, और उसके अलावा ऐसे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कहानी और तुम क। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वहाँ कहाँ कहाँ खर्च होता है पता करके लिखो। तो हमारे घर में जो पैसा होता है वो पढ़ाई में खर्च होता है, घर में कई चीज़ें लाने के लिए खर्च होता है, एज वेल एज हम भी थोड़ा सा दान करते हैं उसमें भी खर्च होता है। ख। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो हम अक्सर अपने इलाके में है जो कई सारे रोड डैमेज है उसको हम ठीक करवाना चाहेंगे, गरीब लोगों को भी दान देना चाहेंगे। फिर है कैसा राजा क। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हमारे विचार से राजा गलत था क्योंकि मुसीबत के समय वह किसी की मदद नहीं करता था। वह राजकोष का उपयोग अपनी निजी जरूरतों के लिए करता था, यह गलत नहीं था। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता करता था। राजा अनेक तरीकों से लोगों की मदद कर सकता था। भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए कुएं और नहर खुदवा सकता था। इसमें लोगों को काम भी मिल जाता और भविष्य में अकाल की मार से बचा जा सकता था। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। क। पूर्व शब्द के दो अर्थ है। पूर्व एक दिशा है और दूसरा पूर्व पहले है। नीचे ऐसे ही कुछ जो शब्द दिए जिनके दो अर्थ है, इनका प्रयोग करते हुए दो वाक्य लिखे। यानी कि देखो, पूर्व शब्द है वो शब्द एक ही है लेकिन मीनिंग है वो दो है। तो हमें भी यहाँ यही करना है कि ये जो शब्द है उनके दो वाक्य बनाने हैं। गर्म पानी गिरने से उसका पैर जल गया। समुद्र में चारों ओर जल ही जल है। फिर है मन। उसके आने की खबर सुनकर मेरा मन खुश हो गया। बाजार से 4 मन गेहूं ले जाओ। फिर है मगर के इस नदी में बहुत तरह के मगर है। वह बहुत पढ़ा मगर पास न हो सका। तो ये थे 2 सेंटेंस। अब है नीचे 4 दिशाओं के नाम हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। तो आपको देखो ये एक एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी है वो आपके लिए है। घर के पास और स्कूल के पास, तुम्हारे घर और स्कूल के पास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। तो आपको देखो ये जो 4 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपका घर किस दिशा में है वो आपको लिखना है। पश्चिम दिशा में किचन है तो वो लिखना है। उत्तर में यदि कुछ आपका जो घर है वो उत्तर दिशा का है तो वो भी लिखना है। तो स्कूल किस दिशा में है वो लिखना है। स्कूल की दक्षिण दिशा में कौन सा क्लासरूम है वो लिखना है। तो आप ट्राई करना, वरना मैं आपको उसके PDF में लिखवा देंगी। तो यहाँ हमारा देखो चैप्टर जो 7 है वो कंप्लीट होता है, दान का हिसाब, और एज वेल एज ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इस चैप्टर की आपको PDF मिल जाएगी। अब जैसा मैंने आपको इस वीडियो के इस सेशंस के बिगिनिंग में कहा था कि मैं आपको एग्ज़ाम में आपको ऐसे राइटिंग पूछ सकते हैं। अब है देखो ऐसे राइटिंग क्या है। देखो, नहीं आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे का कोई जिक्र है और ना ही कोई वर्कबुक में आपकी वर्कशीट में, लेकिन मैं वैसे ही बता दूं, ऐसे यानी कि निबंध। आपको एग्जाम में निबंध यानी कि एक डिस्क्रिप्टिव
पैराग्राफ एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा, उसके बारे में ही वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो आपको लिखना है, उस टॉपिक के बारे में। चलो, यदि आपको एक एग्ज़ाम में निबंध पूछा कि मेरी माँ, तो आपको अपनी मदर पर थोड़ा सा पैराग्राफ लॉन्ग है वो लिखना है। उसके अलावा मेरी शाला, ऐसा यानी कि आपका स्कूल, उसके बारे में है आपको लिखना है, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखो, ऐसे जब आप लिखो तो ऑलवेज इसको पैराग्राफ में से ही लिखना, ऐसे है वो हमें पैराग्राफ में लिखना है। एज वेल एज ऐसे में जो आप वर्ड्स यूज़ करो वो आपको थोड़े वोकेबुलरी लेस होनी चाहिए। देखो, अब आपको क्वेश्चन होता होगा कि ये ऐसे हम लिखे कहाँ से, तो देखो, मैं आपको अपनी हिंदी CW में PDF भेजूँगी। ऐसे 3 टॉपिक होंगे, ऐसे के कोई भी 3, वो आपको PDF में ही पता चलेगा कि कौन से 3 टॉपिक पर आपको ऐसे है वो लिखने हैं। वो मैं ऐसे की PDF भेज दूंगी, फिर उस ऐसे को आपको अपनी हिंदी जो CW है उसमें लिखना है। देखो, मैं जो टॉपिक बताऊँ वो ही एग्ज़ाम में हो तो वेल एंड गुड, यदि नहीं हो तो भी यदि आपको अपने वहाँ थॉट्स, अपने ओपिनियन के बारे में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शाला, माई स्कूल, ऐसा तो मेरी शाला के बारे में है तो पहले आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है, फिर वो कहाँ है, कितने क्लासरूम, उनमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, टीचर्स कौन है, प्रिंसिपल कौन से, स्कूल में हमें पढ़ने में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। फिर आपको अपनी स्कूल के बारे में सब कुछ लिखना है। आपका गेम का लेक्चर्स कब होता है वो भी सब आपको उसमें मेंशन करना है। फिर इसी तरह मेरी माँ के बारे में, तो आपको अपनी मदर के बारे में लिखना है कि मेरी मदर है वो बहुत ही मुझे चाहती है, मेरे लिए रात दिन है, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मेरी सेवा करती है, जब मेरा जन्म हुआ था तब से मेरी माँ ऑलवेज मेरी ड्यूटीज़ में होती है। तो इसी तरह आप अपने आपकी मदर के बारे में लिखना है। और यदि चलो मान लो फिर आपको कोई दूसरा ऐसे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा शहर, तो आपको राजकोट के बारे में लिखना है। यदि आप जहाँ रहते हो, जो आपका नेटिव प्लेस है, उसके बारे में भी लिख सकते हो कि मेरा जो गांव है या मेरा जो शहर है वो यहाँ है, इतने किलोमीटर्स की दूरी पर है, वहाँ की स्पेशलिटी ये है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये सब आपको लिखना है। वैसे तो मैं देखो इन 3 ऐसे की, यानी कि कोई भी टॉपिक हो उसकी 3 ऐसे है जो आपको टॉपिक है वो तो PDF में ही पता चलेंगे। उसकी PDF तो मैं वैसे ही भेजने वाली हूँ, फिर आपको अपनी वो CW में लिखना है और अच्छे से भी लिखना है। फिर चलो, ऐसे में आपको दूसरा क्या ध्यान रखना है वो भी बताती हूँ कि ऐसे है वो ऑलवेज आपको पैराग्राफ में लिखना। फर्स्ट, उसके जो वाक्य हो वो थोड़े से शॉर्ट होने चाहिए, यानी कि लंबे लंबे वाक्य कोई आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सेंटेंस है वो ऑलवेज शॉर्ट होने चाहिए, लॉन्ग मत करना। जो सेंटेंस है उसको लॉन्ग मत करना, बहुत ही खींचना मत। और देखो, पैराग्राफ का रिपीटेशंस आपको कभी भी नहीं करना है। कई लोग ऐसे किस तरह लिखता है, एक पैराग्राफ लिख लिया फिर दूसरा पैराग्राफ का रिपीटेशंस होता है, तो रिपीटेशंस मत करना कभी भी। ऐसे में कोई भी ऐसे आप लिखो, कोई भी टॉपिक हो तो ऐसे है वो ऑलवेज अब डिफरेंट होना चाहिए। आपको उसमें अपनी रीडिंग स्किल्स, अपने थॉट्स, आप उसके बारे में क्या सोचते हो वो लिखना है। तो मैं इसीलिए इस सेशंस में आपको ऐसे के बारे में बता रही हूँ। देखो, एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिखना है, उसके बारे में कोई भी टॉपिक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जो 3 ऐसे इसकी PDF भेजूँ वही हो, लेकिन उसके अलावा भी टॉपिक हो सकते हैं। उस टॉपिक में आपको क्या करना है, वैसे तो ऑप्शन भी होंगे ऐसे के, चलो कि ये मुझे इजी लगता है तो उसके बारे में लिखना। मेरा दोस्त, ऐसा भी ऐसे हो सकता है, तो आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखना है।
कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, पहले उनका नाम लिखना है, और कैसे वो आपके स्कूल में पढ़ता है या आपकी गली और मोहल्ले में रहता है, ऐसे। तो ये था वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस अबाउट ऐसे। तो आपको ये जब भी आप लिखो तो आपको ये केयर करना। तो चलो यहाँ तो आज के लिए इतना ही। ऐसे की PDF आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। वो 3 ऐसे आपको अपनी हिंदी CW में लिखने हैं। सो टिल देन, गुड बाय टू ऑल।